को। इसमें इतने सारे फायदे हैं। और भी बहुत कुछ है, डेंगू, मलेरिया। बहुत हुआ। अगर तुमने इसके आगे कुछ और भी बोला ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। पापा राकेश, तुम बैठ जाओ भाई। सॉरी सिद्धू, तुम्हें इस बारे में पता चल जाता तो तुम शायद नहीं आते। बाप रे, तुम हैदराबाद में क्यों रह रही हो? मुझे अब समझ में आया। सुनो हारिका, अभी हमारा आगे का प्रोसेस क्या है? जैसे वो लोग खा रहे हैं वैसे आप लोग भी खाइए। अरे बाप रे। ये सब क्या है यार? ये लोग बकरी की तरह क्यों खा रहे हैं? अगर हम अभी नहीं खाएंगे तो वो लोग खिला देंगे। बाप रे, इतना बड़ा बम्पर ऑफर है क्या? तो फिर मैं अपने हाथों से खिला दूं क्या? रहने दो, हम खुद खा लेंगे। हाँ। तुम जाओ जाओ जाओ। आहा, अमृत है। हे भगवान। तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कल मैं अपने घर वालों को बताए बिना तुम्हारे लिए स्पेशल खाना इस बनाऊंगी। उपवास से कल तक बच नहीं सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। इसकी तो अरे ये क्या है? कैसे खाऊंगा? हम जीवन जीते सादा खाते वनस्पति, इससे होता है स्वास्थ्य में बढ़ोतरी। स्वस्थ जीवन सादा जीवन, हम लोग हैं परिवार में सुखी। अरे ये क्या कर रहा है? स्पेशली बनाऊंगी बोला। यार ये क्या हो रहा है? परेशान मत हो। ये वनस्पति क्या? मेरा जीवन है। क्यों? सब स्वस्थ हैं, नहीं। खुशी खुशी सब जीते हैं। क्या ये? यार क्या कर रहा है बे तू? पत्ते बिछा रहा हूँ। पत्ते बिछा रहा है क्या? पर क्यों? सोने के लिए। पत्तों पर कैसे सोएंगे? बेवकूफ है क्या? यहाँ सोने के लिए बिस्तर नहीं है क्या? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे जो भी हो पत्तों पर ही सोता है। पर किस लिए? क्योंकि ऐसे सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारे पूरे शरीर से सारे बैक्टीरिया निकल जाते हैं। प्रसन्न रहोगे, उत्साह मिलेगा, उत्तेजना आएगी, आनंद आएगा और स्वस्थ रहोगे। ये तूने मेरा 2.5 किलो का हाथ देखा है? अगर ये तेरे ऊपर पड़ गया तो तू उठ नहीं पाएगा, समझा? तुम इस पर सो या मत सो, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मौत आएगी। शुभ रात्रि। अरे कैसी शुभ रात्रि? हमारे लिए तो काल रात्रि है। मेरे भाई सिद्धू, ये सब क्या है? ये हारिका के लिए है। ठीक है। हम लोग वैसे भी बहुत सोचते हैं। सब कुछ होता है क्या? हम और क्या कर सकते हैं? शांति से सो सकते हैं ना? सो जाते हैं। मेरी किस्मत। अरे क्या करूं, एक वो पागल है, उससे बड़ा पागल ये है। आजा, सो जा। बाप रे, बहुत ठंडा है। पत्तों पर नींद कैसे आएगी यार? सो जा यार। अरे यार, लगता है ये लोग मोगली की फैमिली की तरह हैं। अरे अगर उनसे तुलना करें तो वही लोग बेहतर हैं भाई। अरे बाप रे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये किसकी बदबू है भाई? अरे डोंगरी, कुछ आइडिया देना। आइडिया कुछ भी नहीं है, चुप करके सो जा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नई जगह है ना, इसलिए। हमारी आदतों की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारे गांव में करंट, फेस चेंज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? अच्छा। तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो हिचकिचाना मत। जब लड़कियां कुछ मांगती हैं तो उन्हें दे देना चाहिए। सांप आ गया। सांप आया यार। तो उसे बोल देना कल आने के लिए। तेरी तो सांप है। अंदर। क्या हुआ बताने के बजाय अंदर अंदर क्या कर रहा है?
अंदर सांप है यार। सांप? यहाँ पर आ गया था यार। थोड़ी देर हो जाती तो मेरी फोटो पे हार चढ़ाकर मेरी 13वीं बनानी पड़ती। ऐसा कैसे? बाप रे देखो देखो वो इधर ही आ रहा है, देखो बाप रे। ओह, इसकी बात कर रहे हो? वो तो उसके पास जा रही है। अरे बाप रे। इसे देखकर डर गए? ये हमारा पालतू सांप है। पालतू सांप है? ये तो बहुत बड़ी साइको फैमिली है यार। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथी पाल लेते हैं। सांप को कौन पालता है यार? इससे डरो नहीं, सांप को पालने से उम्र बढ़ती है, ऐसा हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पाल रहे हैं। लगता है तुम बहुत पसंद आ गए हो, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। यहाँ सिर्फ सांप ही है ना? कहीं शेर, चिंपैंजी, चीता जैसा कोई और जानवर तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच गया यार, कुछ और नहीं है यहाँ पर, ऐसा बोल रही है ये। चलो चलो चलते हैं। कैसी फैमिली है तुम्हारी? हाँ? ये काटता तो नहीं है ना? नहीं काटता। बाय नाग देवी। बाप रे, अरे निकलो यहाँ से। कहाँ सांप है यार? गुड मॉर्निंग अंकल। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। नहीं लगा ना मुझे। अरे मेरा फोन कहाँ गया? अरे भाई लोग, मेरा फोन नहीं दिखाई दे रहा। आखिर मेरा फोन गया कहाँ? मेरा भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे इस जुमानजी पर डाउट है। बताओ हमारा फोन कहाँ है? करेक्ट गेस किया है तुमने, रखा है। कहाँ रखा है? चलो दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसने गोलमाल फिल्म देखी होगी, इसीलिए। एक बार नहीं 10 बार देखा होगा। यहाँ क्यों रुक गया? तुम्हें फोन चाहिए ना? हाँ। कहाँ है? वो देखो वहाँ पर। मंदिर के घंटे की तरह हमारे फोन क्यों लटका के रखे हैं? इतने फोन किसके हैं? ये सारे फोन हमारे हैं। तो फिर फोन आता है तो बात कैसे करते हो तुम लोग? यहाँ पर ओनली आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं होता। किसी को कॉल करना हो तो हम यहाँ पर आकर बात करते हैं। अरे प्लीज मेरा फोन मुझे दे दो। अगर पूरी रात में अपने बॉयफ्रेंड से बात न करूँ तो उसे नींद नहीं आती। रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल। फोन इस्तेमाल करने की वजह से रेडिएशन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से दिमाग पर असर पड़ता है। दिमाग का रोग, दिल का दौरा, और मैं भूल ही गया। मेंटल टेंशन यार। हाँ, मेंटल टेंशन, बीपी, शुगर, कैंसर, एड्स। एड्स? इसके साथ साथ इसके बाद अगर एक शब्द और बोला तो पेड़ का आम पक जाएगा और सिर रिवर्स हो जाएगा। चाहे स्ट्रेट हो या रिवर्स हो, फोन यहीं पर रहेगा। अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो फोन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब शाकाहारी तो बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। तू पौधे से बड़ा है और पेड़ से छोटा है, इसीलिए तू ज्यादा एक्स्ट्रा करेगा तो मैं तुझे पेड़ के नीचे गाड़ दूंगा, समझ गया चपड़कंजू? अरे ये तो मेरा ही फोन बज रहा है। मेरा है। हाँ तो जाना, उठा ले। हेलो हेलो हेलो, भगवान तुम्हें खुश रखे। छी, ए भगवान, इसका पागलपन मुझे भी चढ़ गया। मैं किसी ग्रह में एलियंस के साथ में रह रहा हूँ। तू फोन रख दे यार, वरना ये दोबारा बात नहीं करने देंगे। रेडिएशन प्रॉब्लम बताकर दिमाग खा जाएंगे मेरा। हेलो। अरे शाकाहारी, ये सब क्या है यार? फोन आएगा तो किसी पॉप सिंगर की तरह हिल डुल कर बात करना पड़ेगा क्या? ये क्या हो रहा है यार? अंधा हो गया क्या? देख नहीं रहा? बाप रे, इतनी घास फूस खाकर ये सब करने की जरूरत है क्या? हेल्थ के लिए अच्छा ही है ना, करने दो। हम भी चलते, चलो। हाय। हाय। हमें भी योगा करने के लिए बोल रही है। अगर योगा करना है तो तू ही जा भाई। फूड कट। नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। अरे बाप रे बाप, अगर हम योगा नहीं करेंगे तो इनका घास फूस हमें खाने को नहीं मिलेगा, यही बोल रहा है। इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा और उन घास फूसों को हमें हासिल करना होगा। अगर तुझे इतनी चुल है ना तो तू भी जाना भाई। वो घास फूस की बात नहीं करी है, हमारे लिए स्पेशल अरेंज करने वाली थी ना, वो कट कर देगी। हमारा खाना? हाँ। तो फिर हमें करना चाहिए। चलो चलते हैं, योगा करते हैं।
और अपना स्वास्थ्य बचाते हैं। जय रामदेव बाबा। अरे यही तो हमारा कर्तव्य है। चलो चलते हैं, योगा करते हैं। अब बाएं तरफ से सांस लेकर दाहिने की तरफ छोड़ो। ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं यार। रुक। अरे बाप रे। उन्होंने कहा है इस नाक से सांस लेकर दूसरे से छोड़ना है। और तू क्या कर रहा है? नीचे से छोड़ रहा है। ये भी तो हवा ही है। तेरी तो कभी नहीं कहेंगे। अरे ये हवा नहीं है, बदबू है। अबे रुक। लगता है इसने कहीं से गंद छोड़ने की प्रैक्टिस ले रखी है। पागल का। शाकाहारी होकर इतनी बदबू आ रही है। अगर ये मांसाहारी होता तो ये जगह विस्फोट छोड़ जाती है। सही कहा तूने। अरे तू मुझे क्यों मार रहा है यार? सब लोग खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 1 तू इस तरह मत बोल जा। तेरा नसीब। 3 4 1 नहीं। 2 4 अरे बाप रे। अच्छा लगा। अरे नहीं, क्या कर रहा? कहाँ गए ये लोग? ये सृष्टि का नियम है। अबे यही गोला अगर तूने जाके बॉर्डर पे छोड़ा तो पाकिस्तान की आधी आबादी ऐसे ही मर जाएगी। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे शांत रहिए। दे रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ। इतने सारे लोग एक के ऊपर एक गिरकर खाना मांग रहे हैं। जरूर कोई स्पेशल डिश होगी। चल कर देखते हैं। मैं जाकर मांगता हूँ, तू यहीं पर रुकना। अरे जांगरी रुक जा, मैं भी आता हूँ। पहले मैं जाकर लेकर आता हूँ। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे जरा मेरी बात सुनिए। पता है, मुझे पता चाहिए। खाना। अरे जांगरी ध्यान से लेना भाई। अरे शाकाहारी मुझे देना। हाय। हाय। वो देखो। यस दे आया। कहाँ से ठूसे का कह रहा था ना? अभी देखना। अरे ये क्या है भाई? इसको कहाँ रखना है? जहाँ जाता है वहीं पर रख ले। बेबी सरोजा, बस अब रहने दो। ये यू सर्टिफिकेट सिनेमा है, आगे कुछ मत बोलना। उन्होंने जाकर छीन लिया तो अब क्या हुआ? उन्होंने जाकर पत्ता फैलाया और उन्होंने 56 भोग दिए और तो यहाँ लेकर चला आया। अब तो तुझे मजा है ना? फूड पसंद नहीं आया? इसे फूड कहते हैं क्या? अभी तक मुझे फूड नहीं मिला। मेरी आंतें नूडल्स की तरह उबल रही हैं। तुमने जो स्पेशल फूड का वादा किया था वो जल्दी अरेंज करो ना। 4 दिन अगर इसने यही खाना खाया तो फिर सामने बकरा मिले या मुर्गी, ये जंगली जानवर की तरह कच्चा खा जाएगा। ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं नाइट पे सारा कुछ अरेंज करती हूँ। क्या स्पेशल है? सभी के लिए चिकन करी, मछली फ्राई, मछली करी, मटन कीमा। तुम बोल रही तो मुंह में पानी आ रहा है। तुम जाकर उस काम में लग जाओ, तब तक मैं बहुत सारी वॉकिंग करके अपना पेट खाली कर लेता हूँ। ठीक है, बाय बाय। अच्छा मछली भूल मत जाना, ठीक है? अरे बाबा, भगवान तुम्हें खुश रखे। खा लो। कहाँ फंस गया मैं?
यार हारिका अभी तक आई क्यों नहीं है? आ जाएगी यार, मछली बनाने में इतना टाइम तो लगेगा ही ना। यार पेट में आग लगी है। हाँ, आ गई खाना आ गया। तुम 1 घंटा और लेट हो जाती तो ये लोग मर जाते। हाँ तुम लोग आराम से खाओ, मैं देखती हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है ना? ठीक है देवी, तुम हमारी अन्न देवी हो। ये लो। हे पहले मैं ओपन करता हूँ। इतनी मुश्किल से मिला ये फूड, एक बार प्रेयर कर लेते हैं। हे भगवान, हैदराबाद ने हमें बिरयानी दी है, पर इस मैंगलोर ने हमें उबला हुआ घास फूस दिया है। माँ हमारी कैसी किस्मत है। आपने हमारे दुख को समझकर चिकन, मटन, फिश पार्सल कर दिया, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो भगवान जी। पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है। चुपचाप बैठ के खाना खा। चलो खाना खाते हैं। अरे फिर से उबला हुआ आलू आ गया यार। अच्छा, इसमें भी वही है यार। सेम यहाँ भी है। अबे ये क्या, मेरे पास भी उबली सब्जी आई है और वो भी करेला। अब क्या करे? मेरे प्यारे सिद्धू, अपनी हारिका को जरा बुलाना तो। हारिका, हे, इतनी जल्दी खा लिया तुमने, कैसा लगा बताओ? अद्भुत। मेरे लिए कुछ बचा है या तुम लोगों ने ही खा लिया? है ना? सारा भी खा लो। ठीक है। ये गलत है, तुमने सब खा लिया और मेरे लिए ये उबली सब्जी बचा दी। अरे वाह, ये हमने नहीं रखा है, तुम्हें लेकर आई थी। अच्छा, मैंने ये नहीं बनाया था। किसने बदला होगा? हमने रखा है। हाँ? आप लोगों ने? भगवान तुम्हारा भला करे। इस बुढ़िया प्रजाति में प्लीज दादी भगवान को दे तुम्हारा दो ना। भला करे। 2 दिन हो गए हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया। नहीं होगा, नहीं देंगे। ये लोग जब तक यहाँ रहेंगे, हम जो देंगे वही खाना होगा और हम जो देंगे वही पीना होगा। अगर भगवान मेरा एक खून माफ कर देना तो सबसे पहले इसी को मारूंगा। प्लीज दादी, बस एक बार खाने दीजिए ना। दादी की जुबान पत्थर की लकीर होती है। फिर जो खाना बनाया था वो कहाँ रखा है? वो देखो। अरे कुत्ते खा रहे हैं यार। मतलब हमसे ज्यादा किस्मत वाले तो यहाँ के कुत्ते हैं, समझ में आएगी नहीं। मेरा मन कर रहा है मैं अपना शर्ट फाड़ के फेंक दूं, पर क्या करूं, मैं फाड़ भी नहीं सकता क्योंकि ठंडी है ना। इस बार छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा इस तरह की प्लानिंग करने की कोशिश की ना तो कच्ची सब्जी खानी पड़ेगी। शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि हम लोगों की नहीं है बल्कि कुत्तों की है। अरे दादी कहाँ जा रही हो, सुनो तो। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे इस बुढ़िया को तो मैं ये सब क्या ये है सब हारिका? क्या है हरिका? अरे सिद्धू, हमसे खुश नसीब तो ये कुत्ते हैं, तेरी तो यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? हाँ? जय भवानी। इतनी सब्जियाँ क्यों हैं यहाँ पर? कल शादी है ना, इसलिए। बाप रे, शादी के लिए भी यही सब्जियां हैं क्या? आपके लिए एक्स्ट्रा लाए। देखा, हमारे लिए ½ kg एक्स्ट्रा है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे इसकी तो आजा टीका लगा दे। हाँ लगा। कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ये स्पेशल बनाया है क्या? आपके लिए स्पेशली बनाया है। ये कैसे लोग हैं यार? कौन से ग्रह के प्राणी है ये? हाँ सिद्धू बोलना। उस पायरेसी के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ वो जगह यहीं पर है। अच्छा, कहाँ पर? मैं तुझे अभी लोकेशन शेयर करता हूँ, आजा। ओके यार, थैंक्स, बाय। भाई स्टॉप। थैंक यू सर। कौन है तू? कहाँ से आया है? मेरा नाम सिद्धू है, मुझे नई मूवी चाहिए। ओह, तेलुगु है क्या? ये सब यहाँ नहीं मिलता, चल निकल। मिलती है इसलिए यहाँ पर आया हूँ। नहीं मिलता ना, बोला ना, चल निकल। जब तक नहीं देगा जाऊंगा नहीं। ओह, ऐसी बात क्या? कौन है ये? क्या चाहिए इसे? फिल्म चाहिए बोल रहा है, वो भी लड़कियों की।
सिनेमा 4 लोगों के बीच में देखा जाता है, यहाँ बैठकर नहीं। तेरे जैसों की वजह से फिल्में कम हो रही है, फिल्में बनाने वाले कम हो रहे हैं और देखने वाले भी कम हो रहे हैं। तुम्हें कौन दे रहा है ये सारी फिल्में? मैं नहीं जानता हूँ भाई, हमारे कुछ ब्लॉग्स हैं, उस ब्लॉग में सिनेमा की लिंक अपलोड करते हैं, उस लिंक को हम लोग डाउनलोड करके नेट पे अपलोड भी करते हैं और सीडी बनाकर बेचते भी भाई। इसके पीछे कौन है? मैं वो सब नहीं जानता हूँ भाई। वो ब्लॉग्स कहाँ है? सिस्टम है भाई। चलो इसमें दिखा मुझे। यही है भाई ब्लॉग्स। इसे छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी खबर लेता हूँ। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा झगड़ा हो गया था, किसी ने चाकू से हमला कर दिया था। कुछ हुआ तो नहीं? दिखाओ ना प्लीज। तुम इतनी इमोशनल मत हो, छोटी सी चोट है। डॉक्टर प्लीज डोंट वरी, ही विल बी ऑल राइट। वैसे तुम वहाँ क्यों गए थे? वो गोटियां खेल रहे थे तो सोचा मैं भी खेल लूं। मजाक है क्या? वहां जाने तक तो मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारा उदास चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मुस्कुराओ ना। टेक इट, यू विल बी ऑल राइट। स्लो स्लो, आ जाओ आराम से। या थैंक्स डॉक्टर। गिव मी माय फीस। वाह, मेरा लाडला कितने दिनों के बाद मिला है। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत सारी बात करूंगी। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे जेल से रिहा होकर घर जा रहे हैं। घर पहुंच के 2 दिन का रेस्ट लिए बिना रेस्टोरेंट के चक्कर लगाएंगे। ओहो, बिना जिम गए मेरा 2 से 5 किलो वजन कम हो गया मिस्टर जांगरी। क्या खा कम हुआ होगा? अच्छा ही है ना, वेट लॉस का बिल कम हो जाएगा। सिद्धू, हाँ तुमसे बात करनी है, बाहर आओगे? आ रहा हूँ, 2 मिनट्स। ठीक है। क्या बात है, बाहर क्यों बुलाया? अंधेरा भी नहीं हुआ और लाइट भी नहीं गई। मैंने उसके लिए नहीं बुलाया। तो फिर? मैंने हमारे बारे में घर वालों को बता दिया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अच्छा मुहूर्त देखकर शादी करवा देंगे, ऐसा कहा। ग्रेट। ये खबर बाहर बुलाकर क्यों बता रही हो? उन्हें भी पता चलेगा तो वो भी खुश हो जाएंगे ना। चलो तुम ही उन्हें बता दो। उन्होंने एक छोटी कंडीशन रखी है। क्या खाना तुम्हारे घर वालों के हिसाब से बनने वाला है? नहीं। तो क्या घर जमाई बनने के लिए कहा है? नहीं। तो फिर क्या कहा? आज जो इंसिडेंट हुआ उस बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो डर गए हैं, इसीलिए तुम जो पायरेसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसे रोकने के लिए कहा है। आज जो फाइट हुई है उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी, बस इसी डर से उन लोगों ने ऐसा कहा। पर सोचने के बाद लगा कि वो भी तो सही ही कह रहे हैं। क्या सही है? उनकी तो उम्र हो गई है, घास फूस खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर उनकी बात मानेंगे तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तुम जानती हो ना मेरा सपना क्या है? मेरे लिए रोक दो ना प्लीज। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? बाइक से एक्सीडेंट होता है तो बाइक चलाना छोड़ देते हैं क्या? ऐसे डर कर जिएंगे तो आखिर में डर के अलावा कुछ नहीं होगा। कल तक तो तुम मुझे सपोर्ट कर रही थी ना, अब ऐसे क्यों बदल रही हो? ओह, ये चोट लगी इसलिए? ये नहीं लगती तो ओके था क्या? सभी रेडी हो गया है, कुछ नहीं होगा मुझे। चलो। अगर तुम वो नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने घर वालों की बात का सम्मान करती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पागलों की तरह बातें मत करो, चलो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अभी तुम आ रही हो या नहीं? नहीं आ रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। तुम ही नहीं, इस मामले में मैं माँ की भी नहीं सुनूंगा। कंडीशन बिजनेस के लिए अच्छा होता है, प्यार और शादी के लिए सही नहीं होता है। अगर ये सब कुछ छोड़ने के बाद ही तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बाय।
सिद्धू, हारिका, हर किसी के प्यार में नोकझोंक होती है, गलतफहमियां होती हैं, गलतियां होती हैं। उस वक्त हमें जो ढूंढना चाहिए वो गलतियां नहीं, प्यार है। भले ही कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आसानी से सॉल्व की जा सकती है। जरा सोचो। सिद्धू, पापा, ये क्या है? कुछ नहीं पापा। तुम किस बात से दुखी हो ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हें ऐसे में नहीं देख पाता हूं। जब हम किसी सफर की शुरुआत करते हैं तो कोई भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। इमोशंस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। तुम्हें कुछ हो जाएगा इस डर से नहीं कह रहा हूं मैं। तुम जो चाहते हो उसे हासिल करो। ऑल द बेस्ट। हाय। हे, क्या हाल है भाई? इतने दिन हो गए यार मिले हुए। बहुत दिन हो गए। हाय, आई एम मिस्टर जांगरी। क्यों, मैं एक्स्ट्रा फेट अभी तक कम नहीं किया और बढ़ा दिया है। मैंने जो ब्लॉग भेजा था वो तुमने सर्च किया? वो ब्लॉग को मैंने सर्च किया यार, लेकिन वो ब्लॉग अलग अलग जगह क्रिएट किए गए हैं। कुछ तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, इस तरह अलग अलग जगह से आए हुए हैं। लेकिन इनमें एक कॉमन पॉइंट है, वो सारे ब्लॉग फ्राइडे 1 बजे से 4 बजे के बीच में ही एक्टिवेट हो रहे हैं। अरे इसकी तो, फिर तो वो पक्का दुबई में रहता होगा। ऐसे कैसे कह सकते हो? इसमें कहने की क्या बात है? हर शुक्रवार को उनको हॉलिडे मिलता है, तो और क्या करेंगे? खाली समय में यही काम करते हैं। अपना मुंह बंद कर। मेरे हिसाब से हर फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज होती है ना, उस समय में अपलोड करने के लिए वो लोग एक्टिव होते होंगे। तुम्हारी बात सच है तो आज फ्राइडे है, टाइम 12:59 हो रहा है। एक्टिवेट होगा या नहीं देखते हैं। ब्लॉग एक्टिव होते ही उन्हें पकड़ सकते हैं क्या? वो ब्लॉग जब तक एक्टिवेट है तब तक हम उसका लोकेशन ट्रेस करके उन्हें पकड़ सकते हैं। अरे एक ब्लॉग एक्टिवेट हुआ। अच्छा, लोकेशन कहाँ का है? हैदराबाद है। हैदराबाद में कहाँ? इसुगुड़ा। इसुगुड़ा कहाँ है? हाईटेक इंटरनेट सेंटर यार। चलो उन्हें पकड़ते हैं। चलो हाईटेक इंटरनेट सेंटर। $200 मीटर स्ट्रेट जाने के बाद राइट लेना। ओके ओके ओके। भगा 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 भगा। यहीं पर, यहीं पर। रुक रुक रुक। यही है ना? हाँ यही है। वहां देखते हैं।